Namaskar. Today we will discuss about सोहम मेडिटेशन. क्या अर्थ है अजपा जप सोहम साधना का? आज मैं आपसे उसके कुछ फैक्ट्स डिस्कस करूंगा. सोहम एक वेदांत मंत्र है. सो का अर्थ है वह और हम का अर्थ है मैं. वह परमात्मा मैं हूं और मैं परमात्मा के समकक्ष हूं की भावना का विकसित करना ही वेदांत का तत्व ज्ञान का एक प्रमुख आधार है. तत्वमसि, शिवोहम, सोहम, सच्चिदानंद सोहम आदि सूत्रों में इसका उद्बोधन किया गया है कि तू ही ब्रह्मा है, ये आत्मा ही ब्रह्मा है. मैं शिव हूं, मैं सत चित आनंद हूं. सबका अर्थ एक ही है, मैं वह पार ब्रह्म हूं. इसमें आत्मा और परमात्मा की एकता का एक भाव सन्निहित है. दोनों के मध्य अंश और अंशी का संबंध है, जैसे कि चिंगारी और ज्वाला जैसा. इसे अद्वैत भाव भी कह सकते हैं. इस अनुभूति का दर्शन व प्रयोग पंचदशी आदि ग्रंथों में विस्तारपूर्वक बताया गया है. अन्य जपों में प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना होता है, पर इस अद्वैत साधना में सांस के साथ स्वचालित रीति से ये बिना प्रत्यक्ष प्रयत्न के ही अनायास होता रहता है. इट इज बेसिकली एन एफर्टलेस एफर्ट. ये श्वसन क्रिया सोते जागते समय हर होती रहती है और साधना क्रम भी उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है. इसीलिए उसे बिना जप किए जप को ही अजपा जप भी कहा जाता है. इसको अजपा जप इसीलिए कहा गया है कि क्योंकि यह जप अपने आप होता रहता है. इसमें आपके कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत नहीं रहती है. इसको जपने के लिए ही नहीं बल्कि सुनने की भी आवश्यकता होती है. सोहम साधना का एक सामान्य प्रयोग है जो बहुत ही सरल है. स्थिर शरीर को स्थिर कर लें. शांत चित्त होकर श्वास के आवागमन की क्रिया से प्रारंभ किया जा सकता है. सांस लेते समय सो और छोड़ते समय हम की ध्वनि पर चित्त को एकाग्र किया जाता है. इस विधि में कई प्रयोजन एक साथ जुड़ जाते हैं. नाद योग में सूक्ष्म ध्वनियों के श्रवण का अभ्यास किया जाता है और उसके साथ शब्द तन्मात्रा को विकसित करके कर्ण इंद्रियों का भी प्रयोग किया जाता है. अन्यथा खुले कानों से आसपास की हलचलों का कोलाहल ही सुनाई पड़ता है. पास के श्वास के साथ धुली हुई मिली हुई सो और हम की ध्वनि को सुनने के लिए सूक्ष्म कर्णेंद्रियों की साधना करनी पड़ती है. इसीलिए इस योगा अभ्यास में नाद योग भी जुड़ा हुआ है. इस साधना का सीधा संबंध ध्यान योग यानी मेडिटेशन से भी है. श्वास के आवागमन पर चित्त एकाग्र करने पर अगर ये बात ना पड़े तो वायु के प्रवेश के साथ सो की और हम के श्रवण का ही तालमेल बैठता है. हर श्वास की गतिविधि के ऊपर ध्यान रखना है, एक सजग प्रहरी की तरह. इतना ध्यान जम जाने के उपरांत ही ध्वनि श्रवण एक अगला कदम उठाते हैं. दैट इज द नेक्स्ट स्टेप. उपासना की समग्रता में जब ध्यान और भाव तीनों का ही समन्वय की आवश्यकता होती है. पर साधना एक ऐसी है जिसे मंत्रांतरों से सार्वजनीन किया जा सकता है. वही है यह सोहम साधना. इसे कुछ लोग हंस योग भी कहते हैं.
ये अनायास ही सदता रहता है, किंतु कुछ लोग इसे भूले रहते हैं। सो बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ गोइंग इन एंड गोइंग आउट। इसे स्मृति पटल पर जागृत कर लिया जाए और अभ्यास में उतार लिया जाए तो बिना किसी अतिरिक्त कर्म कांड के ये साधना स्वयं ही हो जाती है। नासिका मार्ग से सांस और प्रश्वास यानी इनहेल और एक्सेल अनायास ही चलते रहते हैं, पर इसकी ओर किसी का ध्यान विशेष रूप से नहीं जाता है। हियर यू हैव टू ब्रिंग योर होल अवेयरनेस। तब उसे व्यवस्थित कर लिया जाता है तो वह भक्ति का संपूर्ण विराम साधना बन जाती है। सांस प्रश्वास के साथ एक सूक्ष्म ध्वनि होती है जो सहज ही सुनाई नहीं आती है। ध्यान एकाग्र करने के कुछ समय के बाद 3 शब्द उभरने लगते हैं। जब आप सांस अंदर खींचते हैं तो सो की ध्वनि, छोड़ते समय हम की ध्वनि होती है। थोड़े से अभ्यास में, थोड़े दिनों में इन ध्वनियों की आपको अनुभूति स्पष्ट होने लगेगी। देखा जाए तो प्राणायाम के 3 पक्ष हैं। सांस को अंदर लेना, इसको हम पूरक कहते हैं यानी इनहेल, अंदर रोकना, इसको कुंभक यानी इनर स्टॉपेज, और सांस को छोड़ना यानी एक्सेल यानी इसे रेचक कहते हैं। सोहम साधना में ये तीनों ही क्रियाएं होती रहती हैं और साथ ही शब्द ब्रह्मा की साधना भी। इसे आप नाद ब्रह्म भी कह सकते हैं। सांस लेते समय सो, रोकते समय ई, अर्थ आधार पे छोड़ते हुए हम की ध्वनि होती है। कुछ समय के अभ्यास से अनुभव प्रत्यक्ष उतरने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, बांस की पोली नली में अगर हवा भीतर जाती है तो सीटी बजने जैसी ध्वनि होती है। उसी को सो समझना चाहिए। और नाक से छोड़ते समय नासिका में हम की ध्वनि स्पष्ट होती है। सांप की फुसकार में यह शब्द अधिक स्पष्ट होता है, जिसे लोग फुसकर भी कहते हैं। वहां सांस खींचने और निकालने के बीच में एक स्वअल्प अवधि की उपस्थिति होती है। उसे आधा अ कहा जा सकता है। छोड़ते समय ध्वनि हम जैसी प्रतीत होती है। बी अवेयर ऑफ दिस मूवमेंट। तभी आपको इन तीनों क्रियाओं को मिलकर सोहम आपके अनुभव में उतरेगा। सोहम को उल्टा करने पर हंस बन जाता है, इसीलिए कुछ लोग इसे हंस योग भी कहते हैं। भक्त और भगवान को 2 मानते हुए की जा रही प्रार्थना को हम द्वैत कहते हैं। और धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, पुष्प का समर्पण करते हुए आत्मनिवेदन की प्रतिक्रिया ही दैत्य है। अद्वैत भाग में अपने आप को भागवत के समर्पण करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम शक्कर पानी में घोलकर कर देते हुए एक हो जाते हैं, यही समर्पण भाव अद्वैत है। उपासना की यही 3 विधियां हैं। भक्त अपनी अपनी भावनाओं के अनुरूप इसका कभी भी चयन कर सकते हैं। सोहम उपासना को यूं तो अद्वैत कहा जाता है, क्योंकि वह स यानी वह, अहम मैं होने का समर्पण का ही एकाग्र होने का भाव है। किंतु तत्व दर्शन के अनुसार भी इसका अर्थ निकाला जा सकता है। स यानी वह, हम मतलब मैं और वह दोनों ही स्थिति को अलग मानने पर यह द्वैत हो जाता है। और इस ध्वनि के साथ सांस का आवागमन प्रकृति और पुरुष में ये एक हो जाते हैं, इसीलिए इसे त्रैत भी हो सकता है। भक्त को अपनी मान्यता और भावनाओं के अनुसार इनमें से किसी को भी
अपनी कर लेने की गुंजाइश होती है। जब सांस भीतर जा रहा है तो सो का व्रत, अंदर रुक रहा है तो ये आधा है, और जब आप इसे बाहर निकालें तो हम की ध्वनि करनी चाहिए। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक होने लगेगी। इन शब्दों को मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। ये ध्वनि केवल श्वास के आवागमन पे केंद्रित करने के बाद स्वतः ही होती है, और साथ ही ये भावना की जाती है कि इस आवागमन के दोनों शब्दों की ध्वनि हो रही है, यानी सो हम। जब आप सांस पूरी लेनी चाहिए, अब सांस पूरी कैसे लेनी चाहिए, ये अक्सर प्रश्न लोग उठाते हैं। जितनी फेफड़ों में गुंजाइश है उतनी ही सांस भर के जब आप सांस पूरी अंदर लेंगे तो आप इट शुड बी एन एब्डोमिनल, यानी आपका पेट बाहर निकले, और सांस रोकते के समय सांस को थोड़ा सा आपने रोकना है, जिससे आपका एब्डोमेन थोड़ा सा कड़क होगा, और उसके बाद में आप इसको रिलीज कर दें। इसके बाद जब सांस निकालेंगे तो जितनी आपने ली है उतना ही आपको एक्सेल करना है। इस स्थिति में आपका फेफड़े यानी लंग्स और चेस्ट का मूवमेंट होता है, ताकि आपकी जो ब्रीदिंग है वो आपके एब्डोमिनल चले। इसे पूरी सांस लेना कह सकते हैं। यह प्रक्रिया भी एक उपयोगी व्यायाम जैसी है। आमतौर से लोग अधूरी ही सांस लेते हैं और अपने लंग्स का थोड़ा ही अंश काम में लाते हैं, बाकी शेष निष्क्रिय पड़ा रहता है। इसमें क्षय इत्यादि के कीटाणु जमा हो सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा भी कड़ी मेहनत करें तो आपका सांस फूलने लगता है। सांस अधूरी जाने से शरीर को ऑक्सीजन भी कम मिलती है, इसीलिए आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। इसमें कई हानियां हैं। जो गहरा सांस लेता है उसके अंदर ये विकार दूर हो जाते हैं। शारीरिक दृष्टि से सोहम साधना एक अच्छा शारीरिक व्यायाम भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त वह उपासना तो है ही। सांस के आवागमन के साथ ध्वनि के ऊपर ध्यान केंद्रित करने से आपकी एकाग्रता सधने लगती है, और यह भी एक प्रकार का योगाभ्यास है। सांस के आवागमन पर और उसके साथ होने वाली ध्वनि पर मन को एकाग्र करे तो भी ये एक मेडिटेशन की बहुत इन डेप्थ साधना हो सकती है। ध्यान से मन का बिखराव दूर होता है, और प्रकृति को एक केंद्र पर केंद्रित करने के से आपको एक विशेष प्रकार की मानसिक शांति मिलती है। उससे षट कर्मों को, 3 ग्रंथियों को जिस भी केंद्र पर केंद्रित की जाए वही सजग होने लगता है, और उसके अंदर जितनी भी सिद्धियों का समावेश है, यानी परफेक्शन का समावेश है, उसके अंदर तेजस्विता आती है, यानी एक्टिविटी बढ़ती है। सोहम साधना के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबद्धता यानी इनिबिशन नहीं है, ना समय का, ना स्थान का, ना ही स्नान का। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। जब भी अवकाश हो, सुविधा हो, आपके पास थोड़ा सा समय हो, मस्तिष्क चिंताओं से खाली हो, तभी आप इसे प्रारंभ कर सकते हैं। यूं हर उपासना के लिए स्वच्छता, एक नियमित समय इत्यादि आपको बहुत लाभकारी हो सकते हैं। अगर आपके पास में सुगंधित वस्तुओं से वातावरण हो तो ये आपको प्रसन्नता प्रदान करने में हेल्प करेगा। वे अगर सुविधा पूर्वक बन सके तो सर्वश्रेष्ठ, अन्यथा रात को आंख खुलने पर बिस्तर पर भी इसे किया जा सकता है। अगर आपको थोड़ा बहुत इंसोम्निया है, इसको अगर आप ब्रेथ अवेयरनेस करेंगे तो आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत कम होंगे। यूं तो मरुदंड को सीधा करके पद्मासन में बैठ के इस साधना को करना सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस पर भी हंस योग में
उन सब अनिवार्यताओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है। एकाग्रता के लिए, हर सांस पे ध्यान, और उसमें भी गहराई से उतरकर सूक्ष्म ध्वनियों का श्रवण, इन दोनों प्रयोजनों के अतिरिक्त तीसरा भाव पक्ष, इसमें कि ये अनुभूति जुड़ी हुई है कि मैं वह हूं, अर्थात आत्मा परमात्मा के साथ एक हो रहा हूं। इसके नियमित वह सच्चे मन से आत्मसमर्पण करना, यही समर्पण इतना गहरा है कि दोनों के मिलन से एक की सत्ता तो मिट जाती है और दूसरे की ही सत्ता रह जाती है। दीपक चलता है तो लौ के प्रज्वलन मात्र में ही सिर्फ दृष्टिगोचर होती है। तेल तो नीचे पैबंद में पड़ा हुआ है, लेकिन सत्ता बत्ती के प्रकाश के रूप में ही समाप्त हो जाती है। सोहम साधना को इसीलिए हंस योग कहते हैं। इसमें शब्दों को उलटकर सोहम का हंस तो बन जाता है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है? हमें ज्ञात है कि भगवानों के 24 अवतारों में एक अवतार हंस का भी है। हंस का एक गुण है नीर शीर विवेक। वे दूध और पानी के सम्मिश्रण को अलग कर देता है। वह सिर्फ दूध को ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है। अर्थात सर्वश्रेष्ठ को ग्रहण करना और निकृष्ट को छोड़ देना यानी त्याग देना ही उसकी एक प्रवृत्ति होती है। इस उदाहरण में साधक के लिए प्रेरणा यह है कि जो औचित्य वाला है उसे ग्रहण करें और जो बुरा है उसे छोड़ दें। संसार में भला बुरा बहुत कुछ मिला जुला है। विवेक के अभाव में हम सब कुछ अपनाते रहते हैं, जिससे कि स्वार्थ सिद्धि होती है। इसीलिए यहां पे आपको बहुत अवेयरनेस की जरूरत है। हंस योग की साधना में साधक को हर कदम फूंक फूंक के रखना है, यानी बहुत अवेयर रहना है। आपका अटेंशन स्पैन रखना है। मात्र उचित को ही एक्सेप्ट यानी अंगीकृत करना होता है। अनुचित चाहे कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, उसे हमें त्यागना ही है। चाहे हमें कितना भी लाभ क्यों ना दिखाई पड़ता हो, उसे विष वृत्त जानकर त्यागना ही है। यह प्रवृत्ति साधक में विकसित हो तो समझ लेना हंस वृत्ति का अवतरण हुआ है और हंस श्वेत होता है। हंस योग का प्रतिफल राजहंस या परमहंस के रूप में प्रकट होता है। ये दोनों ही आध्यात्म क्षेत्र की उच्च स्थितियां यानी आध्यात्मिक स्थितियां हैं। हंस के संबंध में कहते हैं कि वे मान सरोवर में रहता है, मोती चुगता है, कीड़े नहीं खाता है। यह राजहंस स्तर के साधक की मनोवृत्ति का एक गुण है। भले ही फूंक से प्राण निकल जाएं और कठिनाइयां हों, पर वे अपने स्तर से नीचे नहीं गिरते हैं। सोहम की ध्वनि प्रकृति और पुरुष के मिलने की ध्वनि का एक प्रादुर्भाव होता है। कहा गया है, सृष्टि के आदि में पार ब्रह्मा की इच्छा हुई कि मैं अकेला हूं, अकेलेपन में क्या आनंद, इसीलिए मुझे सब तरफ हो जाना चाहिए। और यही इच्छा के कारण प्रकृति बन गई। प्रकृति जड़ थी और पुरुष चेतन। इन दोनों के संयोग से ही ये विश्व, ये पूरा ब्रह्मांड बना है। इसीलिए दोनों का मिलना नाद ब्रह्म या शब्द ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार घंटा घड़ियाल में मोगरी की चोट के कारण एक झनकार थरथराहट जैसी ध्वनि होती है, ये ठीक ऑलमोस्ट वैसी ही होती है जिसे हम शब्द ब्रह्म कह सकते हैं। प्रकृति और पुरुष के मिलन से जब जीव उत्पन्न हुआ तो उसका वाचक शब्द हम भी मिल गया। परमात्मा मतलब स और जीवन मतलब अहम। दोनों के मध्यवर्ती
प्रकृति का लोप हो जाना, यानी आत्मा और परमात्मा दो ही रह गए और इनका मिलन हो जाना, बस उस द्वैत भाव का प्रतीक है सोहम। इसी प्रकार ये भी ओंकार का सहचरी है। सृष्टि के आदि से ही इसका अस्तित्व है। सोहम साधना में आत्मबोध तत्वबोध का दोनों का मिलन समावेश है। मैं कौन हूं? तो उत्तर है परमात्मा। इसे जीव और ईश्वर का मिलना, आत्मदर्शन, ब्रह्म दर्शन, आत्म और परमात्मा की एकता भी कह सकते हैं। यही एक ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान के उदय होने पर आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, व्यवहार ज्ञान इत्यादि सभी शाखाओं का ज्ञान होने लगता है। यहां मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, अगर आपको सोहम की साधना में को बड़े साइंटिफिक तरीके से सीखना हो या आपको किसी भी प्रकार का गाइडेंस चाहिए हो, तो आप मेरे को संपर्क मेरे मोबाइल पे कर सकते हैं, मेरे को ईमेल भेज सकते हैं और मेरी वेबसाइट पर भी आके मेरे से चर्चा कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, अगर आपने इस सोहम मेडिटेशन को अपने जीवन में उतार दिया तो आप समझना आप अपने स्ट्रेन से आप फ्री हो गए। धन्यवाद।